जंगल में बहुत सुख और शांति का माहौल बना हुआ था। लेकिन कुछ दिनों से जंगल के पक्षी बहुत ही परेशान थे, क्योंकि जंगल के पेड़ काट के इंसानों ने वहाँ पर बिजली के खंभे और तार लगा दिए थे। कुक्कू अपनी मम्मा टूनी चिड़िया से कहता है कि मम्मा, मैंने अपने जंगल में कुछ अजीब चीज़ देखी है, तुमने क्या देखी है? तो फिर वह टूनी चिड़िया कहती है कि बेटा, तुमने क्या देखा है? फिर कुक्कू अपनी मम्मा टूनी चिड़िया को उस जंगल में ले जाता है और उन तारों के ऊपर बैठ जाते हैं। और फिर कुक्कू कहता है कि देखो मम्मा, ये जंगल में कुछ नई चीज़ क्या है, तुमने कभी ये चीज़ देखी है? तो टूनी चिड़िया कहती है, बेटा कुक्कू, ये तो वाकई में कुछ नई चीज़ है, मैंने तो आज तक नहीं देखी। फिर कुक्कू अपनी मम्मा से कहता है, देखो मम्मा, मैंने कहा था ना, मैंने कोई नई चीज़ देखी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। फिर टूनी चिड़िया कहती है कि चलो हम कबूतर और तोते को ये बात बता देते हैं। फिर टूनी चिड़िया और कुक्कू दोनों कबूतर और तोते के पास जाते हैं और फिर तोता कहता है कि न जाने इंसानों ने हमारे जंगल के पेड़ काट कर ये लोहे के पेड़ लगा दिए हैं और उन्हें रस्सियों से क्यों बांध रखा है, हमें किसी इंसान से पूछना चाहिए। तो कबूतर कहता है कि हम अगर किसी इंसान से पूछने को जाएंगे तो इंसानों के पास आजकल सबके पास बंदूक होती है, कहीं वो हमें देखकर हम पर बंदूक न चला दे। फिर टूनी चिड़िया कहती है कि हम किसान की पत्नी से जाकर पूछेंगे, क्योंकि किसान की पत्नी हमारी बहुत मदद करती है। फिर टूनी चिड़िया कुक्कू से कहती है कि बेटा, तुम घर जाओ और हम तीनों किसान के यहाँ जाते हैं और उसकी बूबी से पूछ कर आते हैं। फिर कुक्कू वहाँ से चला जाता है और फिर टूनी चिड़िया, कबूतर और तोता उस किसान की पत्नी के पास चले जाते हैं। फिर किसान की पत्नी उन तीनों से कहती है कि पक्षियों, आज तुम मेरे घर पर कैसे आए हो? क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या तुम्हें दाना चाहिए? तो टूनी चिड़िया कहती है कि नहीं, हमें दाना नहीं चाहिए, लेकिन हम आपसे कुछ बात पूछना चाहते हैं कि हमारे जंगल में जो इंसानों ने ये जो लोहे के पेड़ लगाए हैं और उन्हें आपस में रस्सी से बांध रखा है। फिर किसान की पत्नी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है, तुम भी पक्षी बड़े नादान हो, वह लोहे के पेड़ नहीं हैं, वे लोहे के खंभे हैं, और जो तुम रस्सियाँ कह रहे हो वो रस्सियाँ नहीं हैं, वो तार है, उन पर करंट आता है। फिर टूनी चिड़िया पूछती है कि इन खंभे और ये तार क्यों लगाए हैं, इनसे तुम इंसानों को क्या फ़ायदा है? तो किसान की पत्नी कहती है कि इससे बिजली आती है और बिजली से हम इंसानों को बहुत फ़ायदा होता है। बिजली से लाइट जलती है, पंखे जलते हैं
और मोबाइल भी बिजली से ही चलता है। फिर वह टूनी चिड़िया पूछती है कि ये हमारे लिए कैसा है। तो किसान की पत्नी कहती है कि तुम उन तारों से दूर रहना, वे तार जितने फ़ायदा पहुंचाते हैं उतना नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। उन तारों पे तुम कभी ना बैठना, वरना तुम जल सकते हो। अब किसान की पत्नी की ये सारी बात सुनकर टूनी चिड़िया, कबूतर और तोता अपने अपने घर आ जाते हैं। टूनी चिड़िया का बेटा कुक्कू पूछता है कि मम्मा, तुम किसान की पत्नी के यहाँ गए थे तो उन्होंने क्या बताया। तो टूनी चिड़िया अपने बेटे से कहती है, बेटा वह इंसानों के फ़ायदे के लिए है। वे उन तारों में से बिजली जाती है और उनसे लाइट जलती है, लेकिन बेटा हमें उन तारों से बचकर रहना पड़ेगा। हम उन तारों के पास नहीं जाएंगे क्योंकि वे तार बहुत ही खतरनाक होते हैं। अगर हम उन पर बैठेंगे तो वो हमें जला भी सकते हैं। फिर कुक्कू और टूनी चिड़िया सो जाते हैं क्योंकि रात हो जाती है। अब सवेरा हो जाता है और कुक्कू जंगल की तरफ अपना दाना लेने के लिए जाता है। वह एक सेब के पेड़ के वहाँ जाता है और कहता है कि यह सेब बहुत लाल है और इसमें से खुशबू भी अच्छी आ रही है, यह बहुत मीठा हो सकता है। फिर वह कुक्कू कुछ फल वहाँ पर खा लेता है और एक फल अपनी मम्मा के लिए लेकर आता है। तो रास्ते में कालू कौवे का बेटा जग्गू से मिल जाता है और जग्गू उसका फल छुड़ा लेता है और छुड़ाकर भागने लगता है। अब कुक्कू कहता है कि जग्गू, मेरा फल मुझे वापस दे दो, मैं अपनी मम्मा के लिए लाया हूँ, मेरी मम्मा उसे खाएगी। लेकिन जग्गू तेज़ उड़ने लगता है और उड़कर अपनी मम्मा के पास उन तारों के ऊपर जाकर बैठ जाता है। अब कुक्कू उन तारों पास नहीं जाता, वह एक पेड़ की टहनी पर बैठ जाता है और कहता है कि मेरा फल मुझे दे दो, वह मेरी मम्मा का है। तो वह कालू कौवे की पत्नी कहती है कि तुम्हारा फल है, तुम आकर ले लो। तो वह कालू कौवे का बेटा कहता है कि मम्मा, यह तो तारों से बहुत डरता है, हमारे पास कैसा आएगा। फिर वह उसका बेटा कहता है कि मम्मा, ये फल हम खा लेते हैं। फिर गोरी कौवी का बेटा फल गोरी कौवी की तरफ बढ़ाता है। जैसे ही वह फल खाने लगते हैं, वहाँ पर एक धमाका सा हो जाता है और आग जलने लग जाती है और राजू कौवा और उसकी माँ गोरी कौवी दोनों ज़मीन पर गिर जाते हैं। अब कुक्कू पानी लेकर आता है और उन्हें पानी पिला देता है। पानी पिलाने से उन दोनों की जान बच जाती है। फिर कुक्कू गोरी कौवी से कहता है, देखो मैंने कहा था ना, ये तार बहुत ही खतरनाक है, ये हमारे लिए नुकसानदायक है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। फिर गोरी कौवी और उसका बेटा राजू कौवा कहता है कि कुक्कू, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारी बात नहीं सुनी। आज के बाद हम इन तारों के पास कभी नहीं जाएंगे और सभी पक्षियों को यह बता देंगे कि इन बिजली के तारों के पास न जाए क्योंकि यह बहुत ही खतरनाक है। तो दोस्तों, आप भी इन तारों से बचकर रहना क्योंकि ये तार बिजली के बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी अगर कहानी पसंद आई तो हमारे वीडियो को एक लाइक
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना।